तो चलिए आज हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022-21 सभी का क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट से चालू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है पायरोलिगिनियस। पायरोलिगिनियस एसिड क्या होता है? तो पायरोलिगिनियस एसिड कॉन्टेंस करने में हमको 2% एसिडिक एसिड लगता है। कितना? 2% एसिडिक एसिड लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अगला ये आंसर नहीं है, गलत लिखा हो ये। यहाँ पर देखो ना, इसका कौन सा डिग्री होता है? एमाइन का कौन सा डिग्री अमोनिया का? तो ये होगा आपका प्राइमरी एमाइन। क्या होगा? प्राइमरी एमाइन। तो आई होप कि इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्राइमरी एमाइन। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख लीजिए। जलीय घोल के कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड इन एक्वा सोल्यूशन। ये जो एक्वा सोल्यूशन में जो होता है ना, अमोनिया का मतलब एक्सेप्शन केस होता है, इसलिए याद रखिएगा। जलीय घोलन में सबसे प्रबल भस्म जो होता है आपको CH3 का होल 2 NH2 होता है। इसका ऑर्डर परे होंगे 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री एमाइन केस में एक्वा सोल्यूशन में। तो आई होप कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए अगला क्वेश्चन 4th नंबर करते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर ऑफ C3H9N3। तो ये 3 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लगेगा CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तब हो जाएगा 3 यानी 9 कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C3H9N का हो जाएगा आपको टर्सियर, यानी आंसर हो जाएगा 6। यानी ये याद रखिएगा, C3H9 जो होता है C3H9 और नाइट्रोजन, ये टर्सरी एमाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस अगेंस्ट सेकेंडरी एमाइन। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, ये जो होता है ना, आपको रिड्यूस जब कीजिएगा सेकेंडरी एमाइन को तो कार्बालाइन क्या होता है? कार्बिन एमीन बनता है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 नंबर का। 6 नंबर का आंसर है, आप देखिए 6 नंबर है, कहता है कि कैन शुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जब कैन शुगर को हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो आपको जो है ना, ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ यानी दोनों प्राप्त होता है कैन शुगर को हाइड्रोलाइसिस करने पर। आप चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एंजाइम आर, कहते हैं कि एंजाइम क्या है? तो देखिए एंजाइम जो होता है ना, एक प्रोटीन से होता है। क्या होता है? एंजाइम आपको एक प्रोटीन से होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4। कहते हैं जब एसिटिलीन को जब H2SO4 से रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तब देन क्या कंपाउंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो है ना, एसिटिलीन को जब H2SO4 से आप रिएक्ट कराइएगा तो आपको इथाइल एल्कोहल बनेगा। ये अभी रिएक्शन हम नहीं दिखा सकते, चलिए ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन दिखाएंगे नहीं। चलिए वैसे हम करते हैं, इसीलिए 8 का आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर है इसका, अभिक्रिया RCOL जब H2 से होता है, ये कौन सा रिएक्शन है? तो आपका ये हो जाएगा आपका कौन? रोजन-मून रिएक्शन। ये होता है रोजन-मून रिएक्शन। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए यहाँ पर जो होता है ना, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? कार्बन। इसीलिए आपको मेथेनॉल जो होता है या CHO ये नहीं दे सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन से है, 11 नंबर क्वेश्चन से कहते हैं कि तो वेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ NH3। फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा, फॉर्मल्डिहाइड ये होता है HCHO, जो जब NH3 से रिएक्ट करेगा तब जो है ना आपको फॉर्मल्डी अमोनिया यानी उसका ए बनाता है, यानी फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया बनाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑन ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप सी होगा, यानी C+OR। ये होता है ईस्टर के, CHO होता है एल्डिहाइड का, ये होता है एमाइड का। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, ईस्टर का होता है सी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड बी डिस्टिंग्विश। तो कहता है कि ये जो होता है ना, आपको इसको डिस्टिंग्विश किस मेथड से कीजिएगा? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करके के आप मतलब फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड में मतलब डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो चलिए अगला नंबर है 14 क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ RCOAG जब Br2 जो से रिएक्शन करता है तो ये जो है ना आपका ये रिएक्शन जो है आपको क्या कहलाता है? हुंस डेकर रिएक्शन। क्या कहलाता है? हुंस डेकर, यानी आंसर हो जाएगा बी, हुंस डेकर रिएक्शन कहलाता है। 15 नंबर है, कहता है 15 नंबर, एक नंबर देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक ज़्यादा होता होगा? तो इसका होगा K2SO4 का हिमांक सबसे ज़्यादा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक फराडे बराबर होता है, यानी 1 फराडे इज इक्वल, एक फराडे कितने के बराबर होता है? तो एक फराडे हो जाएगा आपका
96,500 यानी कूलाम के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि व्हाट हैपन व्हेन लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। कहता है कि जब लीड स्टोरेज बैटरी को आप चार्ज कीजिएगा तो यहाँ पर लीड का जो होता है लीड डाइऑक्साइड डिजॉल्व, यानी लीड जो होता है ना लीड डाइऑक्साइड घुलता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा ए 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। कहता है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है मतलब रूम टेम्परेचर पर। तो ये जो है ना आपको रिडक्शन फॉर्म में दोनों को दिया गया है। ई सेल बराबर आप लोग जानते हैं ना, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। तो देखिए यहाँ पर कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर आपको ये जाएगा। क्यों ये जाएगा, क्योंककि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी 0.8 वैल्यू ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या कीजिएगा आप लोग घटाइएगा, तो यानी यहाँ पर आप लोग 0, यहाँ पर देखिए 0-84 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 0.14, 0.14 इसको दोनों को जोड़िएगा तो 0.94, यानी डी आंसर आएगा। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। 18 नंबर का आपको क्वेश्चन डी आंसर होगा 0.94। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन से हैं। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल विच इज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल। कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल जो होता है किस टाइप के सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है प्राथमिक सेल, यानी प्राइमरी सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ए, प्राइमरी सेल। 20 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दर किस पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होता है समय के साथ जो होता है ये आपको मे बी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, क्योंकि रेट रिएक्शन जो होता है कभी कभी बढ़ भी सकता है, कभी कभी घट भी सकता है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा इसका सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहता है कि इसमें से कौन प्रथम कोटि की रिएक्शन नहीं है। तो प्रथम कोटि की जो रिएक्शन इसमें जो होता है आपको बी नहीं होगा। क्या बी, ये प्रथम कोटि का रिएक्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 22 नंबर कह रहा है कि आपको विटामिन सी क्या है। अब जो विटामिन सी जो होता है ये आपको क्या होता है, एक एस कार्बोक्लिक एसिड होता है। क्या एस कार्बोक्लिक अम्ल होता है, यानी एस कार्बोक अम्ल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑन द फ्लोविंग कॉन्टेंस कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का हो जाएगा आपका डी, यानी विटामिन B12। विटामिन 1-2 में जो होता है ना कोबाल्ट उपस्थित होता है। क्या विटामिन 1-2 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। अब देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है सब बिहार बोर्ड में आया हुआ है, इसको इग्नोर भी करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन टकराए फिक्स हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में बिना बकवास किए हुए चालू करें, और सही आंसर सभी हम दे रहे हैं यहाँ पर। आप सर्च कर दीजिएगा, सभी का सही आंसर दे रहे हैं। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन से हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर क्या होता है, योगशील, यानी दोनों को जोड़ने पर कौन बनता है। तो ये जो नाइलॉन 6 जो होता है ये एडिशनल पॉलीमर होता है, यानी जोड़ने पर बनता है। इसलिए आपका 24 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपको F2C और CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है, यानी ये जो होता है मोनोमर किसका है। तो ये जो होता है ये बुन्ना S का मोनोमर होता है। इसलिए 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी क्या हो जाएगा 25 का डी, बुन्ना S। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन से कहता है, क्या कहता है यहाँ पर क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन क्या है, क्लोरोक्वीन इसमें से क्या है। तो क्लोरोक्वीन जो है ये आपको एंटीपायरेटिक होता है। क्या होता है, ज्वर नाशक जिसे कहता है। क्लोरोक्वीन जो होता है ये ज्वर नाशक यानी एंटीपायरेटिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसमें से कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका टेट्रासाइक्लिन। क्या हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन चलिए करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन इसमें से कौन नहीं है, कौन है। तो ये हो जाएगा आपका DDT। क्या गैमेक्सिन को ही DDT भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, DDT। चलिए क्या होता है, सभी लिगांड क्या होता है, ऑल लिगांड। ऑल लिगांड क्या होता है, यहाँ पर मेटल रहता है और लिगांड से ऐसे करके, मतलब लिगांड क्या होता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, लेविस बेस। क्या होता है, लेविस बेस। इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ये इसका आंसर हो जाएगा बी 29 का। चलिए 30 नंबर देख लीजिए। देखिए ये सब जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा,
हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर अंत में जो देखिएगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, और अनपेयर अगर बचेगा तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और नहीं बचेगा तो डायोमैग्नेटिक। तो इसमें से हम लोग निकालें तो ये जो होता है आपको क्या हो जाता है, CuNH3 3+, ये आपको क्या हो जाता है, आपको पैरामैग्नेटिक हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ये जो होता है NiCO4, ये डाईमैग्नेटिक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सॉरी, इसका आंसर तो देख लीजिए कौन होगा, बी होगा, NiCO, मतलब सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, यानी निम्नलिखित में से कौन पैरामैग्नेटिक है, तो डी होगा इसका आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट विच बायोमोलिक्यूल, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन जैव अणु मैग्नीशियम के प्रमुख संघटक हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है इसका संपूर्ण घटक होता है। 32 नंबर के देख लीजिए, कहता है कि द कॉम्प्लेक्स आयन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि डी इलेक्ट्रॉन इसमें से बताइए, इस कंपाउंड में से किसके पास डी इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे तो इस मतलब डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका MnO4- में जो मैग्नीज 29 होता है, एक दे दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, तो डी जो होता है पूरा फिल हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, NiH3 6+2 अष्टफलकीय अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अष्टफलकीय अनुचुंबकीय, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर 33 का। चलिए 34 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फायर एक्सटिंग्विशर। कहने का मतलब हो गया निम्नलिखित में से किस यौगिक का अग्निशामक में उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा CCl4 का क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इसमें यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विद एल्कोहल QH। तो मोनोहेलोजनेशन यानी जब RH जो होता है, कहने का मतलब एल्कोहल QH से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो आपको बनाएगा क्या एल्केन। तो यहाँ पर जो आप रिएक्शन करिएगा तो मोनोहेलोजनेशन विथ वन कार्बोक्सी मतलब कार्बन एल्कोहलिक से करता है, तो ये एल्केन बनाता है। क्या बनाता है आपको, एल्केन बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कहता है कि सल्फाइड एस को किस विधि से संग्रह किया जाता है, ये हो जाएगा आपको फेन उत्पलन विधि से, किस विधि से, फेन उत्पलन विधि से। चलिए 37 नंबर कहता है, फास्ट में हम लोग चलिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय, सॉरी, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कहते हैं निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ए, जो सोडियम का नहीं किया जा सकता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय होप्स प्रोसेस। होप्स प्रोसेस जो होता है किस मेटल का प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को होप्स प्रोसेस से किया जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है हीलियम। क्या होता है, ये हीलियम अगर 0 डिग्री मतलब रखिएगा तो ये उड़ने लगता है। तो ये हो जाएगा आपका सी, मतलब सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी 39 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ओनली ऑक्सीडाइज। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सिर्फ ऑक्सी अम्ल होता बनाता है। तो ये हो जाएगा F2 बहुत रिएक्टिव होता है इसलिए बनाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए। 41 नंबर देख लीजिए, S8 में सल्फर ऑक्सीकरण संख्या कितना है, S8 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो यह हो जाएगा 0। क्या होगा, 0 क्यों होता है, क्योंकि जैसे P4 पूछेगा इसका भी 0 होगा, क्योंकि इसका जो होता है ना इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसका हो जाएगा 0, S8 का भी हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कम वाष्पशील होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो तुरंत उड़ जाएगा, ये कम वाष्पशील होता है, तो ये हो जाएगा H2SO। क्या हो जाएगा, H2SO, मतलब सॉरी H2S होता है, कम वाष्पशील होता है। यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ ऑक्सीडाइजिंग वेल रिडक्शन। कहता है इसमें से कौन है जो ऑक्सीडेशन और अवकारक दोनों के रूप में यूज किया जाता है। तो यह सल्फ्यूरिक एसिड, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 44 नंबर है, कहता है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द कलर्ड, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। ये तो NO2 होता है, आपको नहीं होगा, NO2 क्या हो जाएगा इसका, सॉरी NO2 इसका आंसर हो जाएगा। NO2 क्या होता है, कलर्ड होता है। यहाँ पर देख लीजिए संक्रमण यानी ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, तो जो हो जाएगा इसका आंसर बी, N-1 D के पावर 1 to 10 NS0112 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए संक्रमण का हो गया बी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn लोएस्ट। तो लोएस्ट देख लीजिए, सल्फर होता है -2, यानी इस पर हो जाएगा +2। यहाँ पर देख लीजिए -4, इस पर हो जाएगा +4, और इस पर हो जाएगा कितना 8/3 यानी 8/3 हो जाएगा। इस पर हो जाएगा 14
यानी इसका हो जाएगा 7। इसमें आंसर हो जाएगा 8/3 यानी हो जाएगा इसका आंसर ए। सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर पर जो होता है आपको ए में होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्या ए, या हो जाएगा आंसर ए 46 नंबर का। 47 नंबर देख लीजिए, 47 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइड। एक्टिनाइड इसमें से कौन नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा क्यूरियम। क्या होता है क्यूरियम नहीं होता है एक्टिनाइड ग्रुप का एलिमेंट। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है, तो निम्नलिखित में से रंगहीन जो है आपको 48 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका क्या सी यू प्लस होता है रंगहीन 48 नंबर। 49 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयन इज डायमैग्नेटिक, इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ जब निकालिएगा तो देखिए कि Sc जो होता है Sc3+ हो जाएगा, ये आपको डायोमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा डायोमैग्नेटिक। कहता है आपको द नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिस इन क्यूबिक सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या होता है 3, इसका आंसर हो जाएगा ब्रेवियस लेटिस में क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है 3 होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि ऑन ऑक्टाहेड्रल फाइट सराउंडिंग बाय फॉलोइंग नंबर ऑफ मतलब ऑफ द स्पेयर्स। कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो कितने स्पेयर से घिर के बना होता है, तो ऑक्टाहेड्रल जो होता है आपको 6 स्पेयर से घिर के बना होता है। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि विच टाइप ऑफ मतलब फॉलोइंग टाइप डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज डेंसिटी क्रिस्टल, तो कहता है किस में से मतलब डेंसिटी किस टाइप के दोष में डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंकल में। फ्रेंकल में क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्यों, क्योंकि फ्रेंकल में जो होता है इससे बाहर आयन चल जाता है, लेकिन शॉटकी में आयन का क्या होता है एक्सचेंज, यहाँ होगा तो यहाँ पर चल जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 52 का ए। 53 नंबर क्वेश्चन से है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें से फेरोमैग्नेटिक कौन है, ये आप लोग बहुत बार देखे होंगे Fe3O4, ये क्या होता है फेरोमैग्नेटिक। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है। द एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉट डिप्रेशन इन फ्राइजिंग पॉट, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा इसमें सी होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक गुण है, पार्ट्स हैं। यहाँ पर देख लीजिए कहता है द नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड। कहता है कि ये क्या किसको डिपेंड करता है मोलरिटी को, क्या करता है ये मोलरिटी को डिपेंड करता है। मोलरिटी बराबर क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट बता मोलर मास, तो ये हो जाएगा आपका मोलरिटी, तो मोलरिटी यानी बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है कि सोल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज, तो कहता है कि जब सॉल्यूशन को बिना किसी परिवर्तन से उबालते हैं तो क्या हो जाता है, तो कौन सा सोल्यूशन कहलाता है आदर्श यानी आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं, क्योंकि वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है तो वो आदर्श सोल्यूशन कहलाते हैं, यानी 56 का डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि द रिएजेंट विच इज यूज प्रोपेन 1 ब्रोमो मतलब किसका यूज ब्यूटेन 1 ऑल में किसका यूज किया जाता है बनाने में, ये Br2 का यूज किया जाता है। क्या Br2 का, 57 का बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है आपको, देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म। कहते हैं कि जब C6H6Cl2 जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा C6 को एक्सेस में और सनलाइट के प्रेजेंट में कराया जाएगा तो ये आपको क्या बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, यानी ए आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आइडोफर्म परीक्षण देता है, तो आइडोफर्म इसमें से देख लीजिए, तो इसका जो होता है आइडोफर्म जो होता है आपको CH3OH जो आइडोफर्म परीक्षण दे देता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन बड़े पैमाने में मेथिल अल्कोहल से बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। मतलब क्या हो जाएगा मेथिल अमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर बनाया जा सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन से हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्कोहल, एल्कोहल को प्रेजेंट कौन सा इसमें से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है, तो हो जाएगा आपका फर्स्ट OH एल्कोहल का करता है, CHO एल्डिहाइड का, ये हो गया कीटोन का, NH2 हो गया एमाइन का। आई होप कि आप लोग इसका समझ गए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 61 का ए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इसमें से मोस्ट एसिडिक जब देखिएगा तो ये आपको हो जाएगा क्या ए फिनोल हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए फिनोल। 62 का ए। 63 नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, जब प्राइमरी एल्कोहल उत्प्रेरक से निर्जलीकरण कराइएगा तो 63 का हो जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है एल्डिहाइड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी एल्डिहाइड। 63 का डी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया इस ये जो कराइएगा तो आपको आ जाएगा इसका ए रेट बराबर KO मतलब O3 के पावर 2। ये हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको हम निकालना पड़ता है 2 मेथड से, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है
इसको इग्नोर ही करिए क्योंकि बहुत थोड़ा भारी था। तो कहने का मतलब हो गया, कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ कॉम्पोजिट मस्ट बी इन रिएक्शन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि जब रिएक्शन में टेम्परेचर को यहाँ पर देख लीजिए, जब कहते हैं कि अधिकांश अभिक्रिया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखो अधिकांश अभिक्रिया में ताप गुणक मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो रेट जो होता है 2 से 3 गुना हो जाता है, तो 2 से 3 गुना हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे 2 से 3 गुना। इसका 56 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 65 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लाइव, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइयोफोबिक कोलाइड। लाइयोफोबिक जो होता है ये कुहासा नहीं होता है, फॉग जिसे हम लोग कहते हैं कुहासा। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। कोलाइडी कण का जो होता है साइज किससे कितने के बीच होता है, तो हो जाएगा आंसर ए 10⁻⁷ से 10⁻⁹ तक होता है सेंटीमीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 68 नंबर। कहता है कि स्टार्च के अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्च के अपघटन में आप लोग जाइमेज का यूज किया जाता है, किसका, जाइमेज का। तो इसका 68 का हो जाएगा बी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि रेट ऑफ कमिजप्शन। तो रेट ऑफ कमिजप्शन जब कराइएगा तो इसमें क्या होता है, दाब बढ़ने से घटती है, दाब बढ़ने से घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग विद इंक्रीज प्रेशर। जब होता है कि जब प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो दाब कमिजप्शन घट जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार आया है। कहते हैं कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। तो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु है कौन, एल्युमिनियम। कौन है, एल्युमिनियम। तो आई होप कि अगला, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आप मॉडल सेट है 2023 वाला, इसका क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, सॉरी डी। आइस जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में यूज किया जाता है। रबर आई, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या होता है, एमॉर्फस होता है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, मतलब डी, यानी 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। सॉरी, चलिए फिर इसे शुरू से करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है क्या, द नंबर ऑफ FCC क्यूबिक यूनिट से। तो कहता है यहाँ पर फला, यानी FCC में परमाणु संख्या कितनी होता है। तो FCC में परमाणु संख्या, एटम की संख्या 2 होता है। जेड का वैल्यू क्या होता है, 2। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। NaCl का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये होता है FCC सेंटर में, यानी FCC होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। कहता है तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्या सिंपल क्यूबिक मतलब क्रिस्टल में पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है आपका 52% होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 52%। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस। कहता है कि निम्नलिखित में से किस घोल में प्रासरण क्रिया नहीं होगा, यानी किसमें नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आइजोटोनिक। क्या हो जाएगा, आइजोटोनिक। आइजोटोनिक में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन का जो होता है कॉन्सेंट्रेशन दोनों ओर बराबर होता है, जिसके कारण π1 बराबर π2 होता है, यानी दोनों चीज़ बराबर होता है, ना इधर से इधर जाता है कुछ, ना इधर से उधर आता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आइजोटोनिक, यानी 5 का ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। कहते हैं कि जब किसी सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा तो इस प्रकार जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ का, मोल फ्रैक्शन का। ये स्टेटमेंट्स है रावल्स के नियम, यानी राउल्स के नियम का। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 का सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है द वन ऑफ फैक्टर इज सॉल्यूट विच डज नॉट डिसोसिएट एंड एसोसिएशन। ये जो की कहता है किसको डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं किया जा सकता है। इसका जो होगा आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, 7 का डी। 8 नंबर क्वेश्चन चलिए करते हैं। कहता है इसमें 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिट एंड कैथोड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। कहता है कि जब द्रवित NaCl को अपघटित किया जाता है तो ये आपको, यानी अपघटन किया जाता है तो NaCl जो होता है ना कैथोड पर पहुंच जाएगा। तो कैथोड क्या होता है, निगेटिव। कैथोड क्या होता है, तो कैथोड जो होता है ये आपको निगेटिव होता है। तो इस पर कौन जाएगा, आपको ये जाएगा क्या, सॉरी निगेटिव होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सोडियम। इसलिए आपका हो जाएगा इसका आंसर 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेड करता है। तो ये हो जाएगा M बराबर सी जेड टी, ये करेगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एनोड संभव नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। ये सब क्या होता है, कैथोड है, ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मतलब अब ऑक्सीकरण
नहीं है, या रिडक्शन है, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन हैज़ लिस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का बी। क्या हो जाएगा? 11 नंबर का बी होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए 11 नंबर का बी इसलिए होगा क्योंकि जब आपका कंडक्टेंस बढ़ेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा, तो इसलिए इसका वैल्यू बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का हो जाएगा फॉर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ऑन द फॉलोइंग। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में से बताइए इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंट के लिए हम जानते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का सी नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। तो कहता है रेट कांस्टेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट होता है आपको ये टेम्परेचर पर ओनली डिपेंड करता है। किस चीज़ पर? टेम्परेचर पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें से कहता है 14 नंबर में कौन सा फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन में नहीं होता है। ये दोनों हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का। क्या? फर्स्ट ऑर्डर का दोनों नहीं होता है। तो चलिए सॉरी ये नहीं होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर होता है H2Cl2 सूर्य के प्रकाश में जब क्रिया करता है इस समय जो होता है ये कौन सी रिएक्शन होता है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। H2 जब Cl2 से सूर्य के प्रकाश में करता है तो ये आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या है? तो इस किस चीज़ का प्रोसेस है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सरफेस फिनोमिना है। क्या? सरफेस फिनोमिना। कहता है कि मिल्क क्या होता है? तो मिल्क जो होता है आपका ये हो जाएगा फेट डिस्प्रेस इन वाटर, यानी जल में परिक्षेपित वसा, यानी इसका आंसर सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से विद्युत अपघटन फेरिक हाइड्रोक्साइड को संकलन में सबसे प्रभावी कौन होगा? कहते हैं जब फेरिक ऑक्साइड को हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो ये सबसे प्रभावी जो होगा इसमें आपका K3 पर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि क्या करता है इन केमिकल रिएक्शन ऑफ कैटालाइस्ट। कैटालाइस्ट क्या करता है रिएक्शन में? तो कैटालाइस्ट जो होता है ये आपको रिएक्शन में क्या करता है? सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, यानी एक्टिव जो होता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से देख लीजिए अगर कोई रिएक्शन हो रहा था पहले इतना एनर्जी लग रहा था, लेकिन कब रिएक्टेंट दीजिएगा तो क्या करेगा? ये घटा देता है। क्या कर देगा? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 19 नंबर का बी। 20 नंबर क्वेश्चन है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस। कहता है कि साइनाइड प्रोसेस से इसमें से किसको बनाया जाता है? ये होता है आपका सिल्वर को साइनाइड प्रोसेस से बनाया जाता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि बाय विच फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड रिड्यूस बाय ब्लास्ट फर्नेस। कहता है कि ब्लास्ट फर्नेस विधि से किसको बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लास्ट फर्नेस विधि से बनाया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कहता है कि जब कहता है कि विद्युत अपघटन आधारित पर अशुद्ध धातु की शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो होता है आपको विद्युत शोधन कहलाता है, यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय। तो कॉपर मेटल जो होता है ये किस विधि कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो होता है आपको CuFC कॉपर फेरस साइड मतलब वैसे बनाया, यानी CuFeS2 से बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा? तो हो जाएगा आपका सी। मतलब सी जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि FON से जो है H कनेक्ट होना चाहिए, तो इसमें से Cl नहीं होता है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन से हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ नोबेल गैस। नोबेल गैस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो क्यों ये हो जाएगा NS2 Np6, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि उसमें फुल फिल इलेक्ट्रॉन रहता है। 8 में 8 हो जाएगा, इसलिए फुल फिल है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? F2 जो होता है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज़्यादा होता है। चलिए S8 कहते हैं सल्फर मतलब S8 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होते हैं? तो S8 जो होता है सल्फर ये इसी रूप में पाया जाता है जिससे कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसी प्रकार आपको P4 का पूछेगा, इसका भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 स्टेट में पाया जाता है। कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फ्लोइंग कॉपर। बताइए कि 28 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है इन दोनों में? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर और फेस क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो 29 नंबर का हो जाएगा आपका सी। SKDM3+ जो होता है ये डायामैग्नेटिक होता है। आप देखिए
एस मतलब Z3 मतलब ये 23 हो गया। 23 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन है ये देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 का हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथेनाइड एलिमेंट, इसमें से कौन बताइए लेंथेनाइड एलिमेंट है 31 नंबर। तो 31 नंबर में देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी जो क्या लेंथेनाइड का सॉरी ये सभी लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देख लीजिए KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो KMnO4 में मैग्नीज का हो जाएगा आपका कितना +7, इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का सी। 32 का क्या हो जाएगा सी। क्यों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को मतलब पोटेशियम को 1 मान लीजिएगा, इसको x मान लीजिएगा, ऑक्सीजन को -2 होता है इसे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x का बराबर 7। तो चलिए अगला क्वेश्चन सा है NiCO4। NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालिएगा आप लोग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्या हो जाएगा sp3। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 3 हो जाएगा। जितना लिगांड कनेक्ट होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो इसलिए इसे 3 कनेक्ट है इसलिए 3 हो जाएगा 34 नंबर का। 35 नंबर है ये दोनों कंपाउंड आर रिलेटेड ईच अदर, कहते हैं कि बताइए ये दोनों कंपाउंड क्या है आपस में, तो ये दोनों जो होगा आपस में 35 नंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर उसे कहता है जो मॉलिक्यूल फार्मूला दोनों को सेम होना चाहिए लेकिन ये बाहर अंदर होना चाहिए, यानी एक्सचेंज होना चाहिए, आयन का एक्सचेंज होता है। देखिए यहाँ पर Br इसमें अंदर है तो Br इसमें बाहर है और दोनों कंपाउंड सेम ही है, तो ये हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमर, यानी 35 का जो हो जाएगा ए होगा। और चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म इज ए, क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आपको ये 36 नंबर हो गया। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये प्राइमरी हेलाइड है, क्या है क्लोरोफॉर्म प्राइमरी हेलाइड है। 37 नंबर है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर शुष्क ईथर कराने पर क्या बनता है, तो एथिल ब्रोमाइड यानी मतलब ईटी को जब मतलब ETBr को सॉरी एथिल ब्रोमाइड को जब सोडियम धातु को रिएक्शन प्रेजेंट में कराइएगा तो 2 मोल हो जाता है, ये 2 मोल अपर करके यानी ब्यूटेन बना लेता है, क्या बना लेगा इस प्रकार से ब्यूटेन बना लेगा, क्या बना लेगा ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी। ये वुर्ज रिएक्शन में आप लोग पढ़े होंगे, अगर 2 मोल लेंगे तो 4 मोल बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन एलाइल हैलाइड है, निम्नलिखित में कौन एलाइल हैलाइड है। एलाइल हैलाइड का कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड के जब कहता है डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, यहाँ पर देख लीजिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्लोरीन लगना चाहिए, उसे ही एलाइल हैलाइड कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि दिस अभिक्रिया कहता है कि हेलोजन इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी हेलोजन, तो बताइए इस रिएक्शन में हेलोजन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या कीजिए इसका लिखिए ऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 39 सॉरी 1 मिनट 39 का हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा HiHb और HiHc है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद AgCN देन मोर प्रोडक्ट, जब कहता है इथाइल क्लोराइड को यानी ET को जब AgCN की मतलब हीट कीजिएगा तो आपको क्या बनेगा, तो आपको इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। 40 नंबर का क्या हो जाएगा बी, इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इसमें से हो जाएगा 41 नंबर किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा आपका CH2Cl2 का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होता है। कहता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन सेंट्रल मेटर एटम, मतलब सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इथर, तो ऑक्सीजन इथर का जो हो जाएगा अब इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का sp3d2, क्या हो जाएगा sp3d2। चलिए फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद CH3MgBr, तो फॉर्मल्डिहाइड को जब CH3MgBr से रिएक्ट कराइएगा, फॉर्मल्डिहाइड होता है ये HCHO को रिएक्ट कराइएगा तो जो आपको अब क्या बनेगा, तो ये आपको जो हो जाएगा आपका C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। 43 का ए। 44 नंबर क्वेश्चन से है द IUPAC नेम ऑफ इसका, तो IUPAC नेम की कर रही है, यहाँ पर देख लीजिए इसको 1 दीजिएगा, इसको 2 दीजिएगा, इसको 3 दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा 44 का क्या हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन इन प्राइमरी अल्कोहल, बताइए इसमें से ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पर कितना है,
हो जाएगा 45 का आपका क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा आपका डी। एल्डिहाइड का सॉरी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कहते प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है, तो कहने का मतलब हो गया प्राइमरी एल्कोहल जो है आपको RCHO को जब मतलब क्या कीजिएगा, आर मतलब प्राइमरी एल्कोहल है ना, तो OH को जब कराइएगा तो ये आपको एल्डिहाइड बनता है, ऑक्सीकरण कराइएगा तो क्या हो जाएगा आंसर डी। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम बहुत ही फास्ट में घिसने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन अभी तक बताइए 80-90 क्वेश्चन इतने ही कम समय में कराइएगा, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं करता है ना यहाँ पर। चलिए अब छोड़िए बकवास नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास लुकास ग्रेडियंट, तो लुकास ग्रेडियंट होता है आपको ए हो जाएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेशन HCl, ये होता है क्या लुकास टेस्ट, ये 3 डिग्री सबसे ज़्यादा देता है। अब चलिए कहते हैं रेक्टिफायर स्पिरिट कॉन्टेंस, रेक्टिफायर में स्पिरिट में कितना % में रेक्टिफायर में रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 95.5 इथाइल अल्कोहल रहता है। चलिए एल्डिहाइड, कहते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जनरल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का देखिएगा तो हो जाएगा CnH2nO हो जाएगा, क्या हो जाएगा CnH2nO। 48 नंबर का हो जाएगा आपका बी का आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स केनिजारो रिएक्शन, बताइए इनमें से कौन केनिजारो रिएक्शन दे देगा, इसका जो हो जाएगा 49 नंबर का आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCOOH जो होगा ये केनिजारो रिएक्शन शो करता है। कहता है CH3CHO का IUPAC नाम लिखे, तो इसका जो होगा 50 नंबर का आंसर हो जाएगा इथेनॉल। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए CHO है तो अल का अल जो लगता है मतलब एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, कार्बन कितना है 2, इथ अल इथेन मतलब इथेन अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथेनॉल, आंसर हो जाएगा बी 50 का बी। कहता है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है COOH, ये होता है एल्डिहाइड का, ये होता है ईथर का, ये होता है कीटोन का, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा सॉरी 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 एक मिनट सॉरी भाई, डी होगा इसका आंसर, कार्बोक्सिलिक एसिड डी होता है। 52 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सहैबिट फंक्शन आइसोमर, तो कहता है कि कौन फंक्शनल आइसोमर शो करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या डी, ईस्टर जो है फंक्शनल आइसोमर शो करता है। क्यों, क्योंकि मतलब अल्कोहल का ईस्टर होता है, इस प्रकार से करता है ये कार्बोक्सिलिक सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ईस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी एमाइन, जिसमें बताइए प्राइमरी एमाइन को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा आपका ए RnH2 प्राइमरी एमाइन, यानी ए आंसर हो जाएगा 53 का ए। 54 नंबर क्वेश्चन है मिथाइल एमाइन ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक OH देन फॉर्म, 54 नंबर में जो हो जाएगा जब कहता है मिथाइल एमाइन को हीट कीजिए क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में और एल्कोहल के प्रेजेंस में, तब आपको क्या बनेगा, तब जो है ना आपको ये बनेगा CH3CN मिथाइल साइनाइड बनेगा, क्या मिथाइल साइनाइड, यानी बी हो जाएगा। 55 नंबर है ट्राई, कहते हैं ट्राई इथाइल एमाइन, कहता है कि ट्राई मिथाइल एमाइन सॉरी ट्राई मिथाइल एमाइन कौन है इनमें से, तो ट्राई मिथाइल जो एमाइन होगा ये आपको नाइट्रोजन है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लगेगा ट्राई हो गया तो ये हो जाएगा टर्सरी, क्या हो जाएगा टर्सरी एमाइन, यानी आंसर हो जाएगा आपका 55 का सी। 58 नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है एल्काइलेशन इज पॉसिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्काइलेशन इसमें से किस में मतलब पॉसिबल है, जैसे हो जाएगा 56 नंबर का जो हो जाएगा आंसर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में पॉसिबल होता है, आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में पॉसिबल होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि हाउ मेनी प्राइमरी एमाइंस आर पॉसिबल इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, कहता है कि इनमें से प्राइमरी एमाइन कितने पॉसिबल है, तो 57 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 4 पॉसिबल है, कितना 4 पॉसिबल है। 58 नंबर है एसिनाइट्रोल, एसिनाइट्रोल क्या होता है, एसीटोनाइट्रोल जो होता है ये आपको एसीटोनाइट्रोल जो होता है ये आपको इथेन नाइट्राइल को भी इसे कह सकते हैं, एसीटोनाइट्रोल कॉमन नेमिंग है, इथेन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम है। कहता है सॉरी 58 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड, इसमें से बताइए मोनोसेकेराइड कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या मोनोसेकेराइड होता है गैलेक्टोज जो होता है मोनोसेकेराइड है, उसका आंसर हो जाएगा बी अनुसार का। 60 नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इज न्यूक्लियस एसिड, कहते हैं कि बताइए इनमें से न्यूक्लियस एसिड कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फास्फेट भस्म शर्करा, यानी फास्फेट बेस शुगर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा 60 का। 61 नंबर है कहते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी,
विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्कर्वी नामक बीमारी होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 62 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। बताइए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइसिन जो होता है अल्फा एमिनो अम्ल होता है, क्या अल्फा एमिनो एसिड होता है। 62 का हो जाएगा ए लाइसिन। कहता है कि स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इन अबाउट हाफ टाइम, द विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि बताइए, कहता है कि आधे घंटे में निम्नलिखित में से किस द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जा सकता है, आधा घंटा में। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी कि डाइसेस मतलब डाइस्टेस को बदला जा सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 63 का डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल नंबर। बताइए इनमें से नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा आइसोप्रोन जो होता है ये नेचुरल नंबर होता है, 64 का हो जाएगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है क्या, मतलब कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में से कौन मोनोमर है, मतलब कैप्रोलैक्टम जो होता है इसका मोनोमर कौन होता है, कैप्रोलैक्टम का जो होता है मोनोमर जो होता है आपको, यानी इसका होता है क्या नाइलॉन 6 होता है। कैप्रोलैक्टम का जो होता है ना मतलब ये जो होता है ये आपको मोनोमर नाइलॉन 6 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नाइलॉन 6। कहता है डेक्रोन इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डेक्रोन मतलब कहते हैं डेक्रोन किसका उदाहरण है, तो डेक्रोन जो हो जाएगा आपका 68 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा इसका आंसर 68 नंबर का पोलीएमाइड हो जाएगा। डेक्रोन होता है पोलीएमाइड का उदाहरण है। और चलिए 67 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 67 नंबर हो जाएगा आंसर इसका क्लोरोमीन टी। क्लोरोमीन टी क्या होता है, तो क्लोरोमीन टी जो होता है ये आपको होता है एंटीसेप्टिक, क्या होता है एंटीसेप्टिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी एंटीसेप्टिक। क्लोरोमीन टी जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, 67 का आंसर डी। 68 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द मतलब बाय होम पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट डिस्कवर। कहता है कि सबसे पहले आविष्कार किसने किया, पेनिसिलिन को किसने सबसे ज़्यादा पहले आविष्कार किया था। 68 नंबर का हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फ्लेमिंग। किसने किया, ए फ्लेमिंग, इसका आंसर हो जाएगा ए फ्लेमिंग। कहते हैं कि फिनोल इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ पर हम करते हैं, तो फिनोल का यूज हम लोग जो होता है आपको ए डिस्टिनिफिकेंट के रूप में करता है, डिस्टिनिफिकेंट के रूप में हम लोग करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 59 का सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मॉर्फिन क्या होता है। मॉर्फिन जो होता है ये आपको एक एनाल्जेसिक होता है, क्या होता है एनाल्जेसिक। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने आज 140 क्वेश्चन किए बहुत ही कम समय में। तो चलिए बिना देरी आज ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझे होंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का जो एनुअल एग्ज़ाम यानी मॉडल सेट आया है केमिस्ट्री का, वो हम लोग चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही सरल भाषा में। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। 70 मार्क्स होता है, 3 आवर 15 मिनट का ये होता है। इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन से चालू करते हैं बिना बकवास किए हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कहता है कि इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ये जो आइस होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन से कहता है द नंबर, कहता है कि द फलक मतलब द नंबर ऑफ एटम एफसीसी यूनिट सेल। कहता है कि एफसीसी यूनिट सेल में जेड का वैल्यू कितना होता है, तो एफसीसी यूनिट सेल में जेड का वैल्यू 4 होता है, क्योंकि एफसीसी में जो होता है एटम जो आपको फेस और क्या होता है आपको फेस सिर्फ और कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसका जेड का वैल्यू हो जाएगा 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि NaCl क्रिस्टल का संरचना होता है, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है ये FCC होता है, क्या होता है FCC। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, 3 का बी हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हो जाएगा इसका आंसर 52। इसका आंसर क्या हो जाएगा 52, इसका आंसर हो जाएगा 52। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस। कहने का मतलब हो गया
एक वैसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस देखिए इसके लिए क्या होता है, देखिए ऑस्मोसिस तभी नहीं होगा जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। आप लोग पढ़े होंगे पाई 1 बराबर पाई 2, तो इन सब में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कहते दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, तो कहता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, किस लॉ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राउल्ट्स लॉ का ये स्टेटमेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राउल्ट्स लॉ। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन से हैं, कहते हैं द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए सॉल्यूट विच डज नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इज सॉल्यूशन। तो कहता है कि एक विलय जिसमें संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसका वांट फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1। इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसीलिए 7th का आंसर हो जाएगा ए यानी 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिट एट कैथोड इलेक्ट्रोलाइज। कहता है कि इसमें जब NaCl को विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर कौन जाएगा, तो कैथोड एक्चुअली निगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए उस पर क्या जाएगा, सोडियम। सोडियम पॉजिटिव होता है तो कैथोड पर कौन जाएगा, सोडियम, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन 9th नंबर करते हैं। 9th नंबर आपका देख लीजिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट फ्राडे फर्स्ट लॉ। तो 9th नंबर का आपका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा m बराबर ZCT यानी बी आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपको, m बराबर ZCT यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। देखिए तो एनोड पर क्या होते हैं, आप लोग जानते हैं एनोड पर जो होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है यानी +2, यानी ऐसे करके क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो इसमें देख लीजिए Cr2O7 में यहाँ पर कितना चार्ज है, Cr2O7 2x, यानी इस पर ये भी नहीं होगा, आपको ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होता है। इसमें से क्या हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11th नंबर का है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैज़ द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका हो जाएगा, इसमें लिस्ट होगा। तो 11th नंबर का जो आंसर होता है यहाँ पर बी होता है। क्या हो जाएगा, बी। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कंडक्टेंस यानी एन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका उतना कंडक्टेंस कम होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा, तो इसलिए हो जाएगा आपका आंसर 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका कितना, बी, इसलिए हो जाएगा आंसर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत आसान है, केमिकल काइनेटिक्स का। कहता फॉर ए रेट ऑफ रिएक्शन 2A से B गया है, द रेट ऑफ रिएक्शन वुड रिप्रेजेंटेड विद द फ्लोइंग। कहने का मतलब इसमें से कहता है कौन सा रेट रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा -1/2 dA/dt, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। कहता है कि रेट कांस्टेंट जो होता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो रेट कांस्टेंट जो होता है ये आपको किस पर डिपेंड करता है, ओनली ऑफ टेम्परेचर, ये आप लोग पढ़े होंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 13 नंबर का हो जाएगा आंसर ए। 14 नंबर जो होता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कहता है कि इसमें कौन फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर ये भी होता है, ये भी होता है, और ये आपको ये दोनों क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, यानी दोनों ये भी दोनों फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगर गलत है इसका ए बी हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में। तो चलिए आप कहता है अगला क्वेश्चन, जल में H2 + Cl2 जब सूर्य प्रकाश के पोजिशन में करते हैं 2HCl बनता है, तो अभिक्रिया कौन सी होती हैं, तो इसलिए 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जो होता है ये सरफेस फिनो होता है। क्या होता है, सर्फ एडजॉर्प्शन सरफेस फिनो होता है, यानी आंसर हो जाएगा 16 नंबर का बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर करते हैं, मिल्क यानी 17 नंबर। कहता है कि मिल्क की जो है दूध क्या है, तो दूध जो होता है आपको, ये दूध जो होता है आपको क्या होता है, फिर डिस्पर्स इन वाटर, जल में परिक्षेपित वसा, इसमें क्या होता है जल में परिक्षेपित वसा होता है, 17 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज लिस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग कोंगुलेशन ऑन फेरिक हाइड्रोक्साइड। कहता है कि जब इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाता है इसमें से कौन जो हो आपका क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में कौन लिस्ट इफेक्टिव दिखाएगा, इसमें जो लिस्ट इफेक्टिव दिखाता है आपको, इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का
ए आंसर, यानी K3 FeCN6 सबसे ज़्यादा होता है KBr का सबसे ज़्यादा और सबसे कम हो जाएगा ए का, यानी K3 FeCN6 का, यानी 18 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से है आपको, कहते हैं कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं। तो किसी अभिक्रिया में जो होता है कैटालाइस्ट क्या करता है, तो कैटालाइस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी के इस प्रकार से जब अपने लोग पार्ट ड्रॉ करते थे, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी इसको कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी क्या हो जाएगा बी, इसका लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो 19 नंबर का बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस। तो कहता है कि इसमें से साइनाइड प्रोसेस से किसको बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। इसका क्या हो जाएगा, सिल्वर को बनाया जाता है साइनाइड प्रोसेस से, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, बाय द कहते हैं कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस बाय ब्लास्ट फर्नेस। कहता है कि अभिधनवन भट्टी में लो ऑक्साइड का अपकरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड। कहता है कि ये कहता है जो रिफाइनिंग जो हम करते हैं वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु को शोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया जो होता है आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाता है, यानी विद्युत शोधन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। तो कॉपर मेटल जो होता है ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस तांबु धातु का निष्कर्षण होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, CuFeS2। तो इसका 23 का हो जाएगा सी आंसर। 24 है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से कौन नहीं बनाएगा, सी, क्योंकि ये जो होता है FON होना चाहिए, FON में से 3 होना चाहिए, इसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कहता है द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैस, यानी एटम जो होता है मतलब इसमें से आउटर मतलब ये जो होता है इनर्ट मतलब होते हैं ना इलेक्ट्रॉन नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा, यहाँ पर हो जाएगा नोबेल गैस का NS2 NP6 होगा, NS2 NP6, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 26 नंबर। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से कौन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका हो जाएगा आपका ए, यानी F2 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कहता है कि सल्फर की S8 की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है। तो S8 जो होता है एक कंबाइन स्टेट में होता है, जिसके कारण इसका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 27 का डी। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। 28 का आंसर है ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कॉपर। कहते हैं कि इसमें से बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर और Fe होता है, क्योंकि सोडियम फर्स्ट से आता है, ये तो नहीं होता है, ये इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। 28 का क्या हो जाएगा डी। 29 नंबर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयन इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक इसमें से कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक जो होता है इसमें से आपको हो जाएगा इसका आंसर सी, स्केडियम 3+। जब निकालेगा तो ये हो जाएगा स्केडियम 3+ क्या हो जाता है आपको, ये डायामैग्नेटिक होता है। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि द इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z3 मतलब Z23 का, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसलिए 30 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेथेनाइन एलिमेंट। ये जो लेथेनाइन एलिमेंट है इसमें से कौन कौन है, इसमें से सभी हैं क्या लेथेनाइन, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 31 का हो जाएगा डी, यानी सभी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए KMnO4 में मतलब मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का कितना है, तो 32 का जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा +7। इसका आंसर हो जाएगा सी 32 का। यहाँ पर देख लीजिए, कहता है द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCO4। तो NiCO4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 होता है, ये कोऑर्डिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी। 33 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देख लीजिए द कहता है कि यहाँ पर द कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है 34 में द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका ए, यानी 3 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का +3। चलिए आई होप कि आप लोग समझे होंगे।
35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है ये दोनों कंपाउंड दिया गया है और कहता है कि रिलेटेड इच अदर, तो कहते हैं बताइए इसमें से कौन आइसोमर्म है। तो इन दोनों में से जो होता है ये आपको 35 का जो आंसर होता है ये आयोनाइजेशन आइसोमर्म है, क्योंकि देखिए इसमें भी मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसमें भी फार्मूला सेम है, बट ये Br को क्या किया इसे बाहर कर दिया गया और SO4 के इसमें अंदर कर दिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आयोनाइजेशन आइसोमर्म। तो 35 का हो जाएगा आपका आंसर क्या, ए, आंसर हो जाएगा 35 का ए। चलिए 36 का आंसर देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म ये क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आपको एक प्राइमरी हेलाइड होता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आपको एक प्राइमरी हेलाइड होता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर कहता है कि इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। इथाइल ब्रोमाइड हो गया ET और Br जो है आपको रिएक्ट करेगा Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। तो इथाइल है तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सॉरी एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ब्यूटेन बनेगा। ये वुर्ज रिएक्शन में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 38 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एलिल हैलाइड है, तो विच इज एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड किसे कहता है, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्लोरीन रहना चाहिए, तो इसी को ही एलाइल हैलाइड कहा जाता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एलाइल हैलाइड क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्लोरीन है, इसलिए हो जाएगा एलाइल हैलाइड। चलिए आपको 38 का आंसर हो जाएगा सी। और चलिए और 39 का क्वेश्चन करते हैं। 39 जो है कहता है कि फोर द दिक्कत है कि अभिक्रिया दिया गया है और बताइए इसमें से क्या एसिडिक ऑर्डर बताइए। इसका एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी, क्योंकि जितना बड़ा साइज रहेगा उतना बड़ा क्या होगा, तुरंत इजीली H+ दे देगा। बड़ा साइज रहेगा तो उतना H+ तुरंत निकालना, बॉन्ड बड़ा रहने के चलते वो जल्दी से निकल जाता है, तो इसीलिए ऑर्डर हो जाएगा बी 39 का। चलिए आप 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हैं, कहते हैं विच व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद AgCN द मेन प्रोडक्ट। जब कहता है कि इथाइल क्लोराइड को जब हीटेड किया जाता है AgCN के साथ तब क्या बनता है, तो यहाँ पर जो होता है तब इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, इथाइल आइसोसाइनाइड। AgCN लिया इसीलिए आइसोसाइनाइड हो गया, और KCN लेता तो साइनाइड होता, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये जब डाइपोल मोमेंट आप लोग निकालिएगा, इसमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट जो होता है CH2Cl2 का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो होता है आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3। क्यों, ऑक्सीजन जो होता है आपको इस प्रकार से रहता है और यहाँ पर कोई बॉन्ड यहाँ पर जुटेगा, यहाँ पर कोई बॉन्ड जुटेगा। एक मिनट, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी थोड़ा गड़बड़ा गया था। ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर एक क्या होता है लोन पेयर 2 होता है, यानी 1 और 2 हाइब्रिडाइजेशन लिखाने के बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपको sp3। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं 33 कहता है, जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद CH3 MgBr देन प्रोडक्ट, कहता है कि जब इससे रिएक्शन किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO को जब CH3 MgBr से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो आपको है ये फर्स्ट बनता है, यानी C2H5OH बनता है। कहता है इसका IUPAC नेम, तो IUPAC नेम देख लीजिए यहाँ पर 1, इसको 1 दीजिएगा, इसको 2, ऊपर के वाला को 3 दीजिएगा, तो यह हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, या यहाँ पर लिख सकते हैं 2 क्या लिख सकते हैं प्रोपेनल, तो यानी 2 प्रोपेनल इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 44 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर कहते हैं, द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन प्राइमरी एल्कोहल। तो कहता है कि प्राइमरी एल्कोहल को जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, तो प्राइमरी एल्कोहल को जब ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल, यानी CH3 जो है और OH है, इसका ऑक्सीडेशन कराइएगा तो एल्डिहाइड बनता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन लुकास अभिकर्मक है, तो यहाँ पर कौन है लुकास रिएजेंट कौन है, तो लुकास रिएजेंट जो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेशन HCl हो जाए लुकास टेस्ट होता है।
इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 46 नंबर का आंसर ए। 47 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि रेक्टिफायर स्पिरिट कंटेंट, तो कहते का परिशोधित स्पिरिट में रहता है, तो परिशोधित स्पिरिट में जो इथाइल अल्कोहल कितना मात्रा में रहता है, तो इसमें होता है आपको 95.5% इथाइल अल्कोहल पाया जाता है रेक्टिफायर में। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। 48 नंबर कहता है कि इसमें से जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जनरल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का जो होता है CnH2nO होता है, ये दोनों का फार्मूला सेम होता है जनरल फार्मूला। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन में से कौन देगा, तो इसमें से जो हो जाएगा सी, ये फार्मूला ये जो होता है HCOOH, ये आपको क्या देता है, केनिजारो रिएक्शन। आई होप कि आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, तब 49 का आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए 1 मिनट 50 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो कहता है कि CH3CHO का IUPAC नाम क्यों होगा, तो IUPAC नाम के लिए इसको 1 दीजिएगा, इसको 2 दीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए CHO का तो अल लगता है, तो इथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 50 का हो जाएगा बी। तो देखिए ये सभी को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब बोर्ड में बहुत बार आ रहा है और आएगा ये सभी, समझिएगा। इसमें से बहुत क्वेश्चन जो होगा ये इसमें से आपको रिपीटेशन में बोर्ड में देखा जाएगा। तो चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक का हो गया, और COH जो होता है एल्डिहाइड का होता है, ये ईथर का होता है, ये कीटोन का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम बिना बकवास किए हुए हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करते हैं ख़त्म हो जाए। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स हैबिट फंक्शनल आइसोमर, तो कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसमें फंक्शनल आइसोमर का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल आइसोमर निकालिएगा तो ये आपको ईस्टर आता है, क्या होता है, ईस्टर इसका आंसर होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बाय प्राइमरी एमाइन, तो इसमें से प्राइमरी एमाइन कौन होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, RNH2 जो हो गया प्राइमरी एमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही जो कार्बन ग्रुप से जुटा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 52 नंबर क्वेश्चन है, मिथाइल एमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक QH देन क्या बनता है, जब मिथाइल अल्कोहल को एल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म से एल्कोहलिक QH में जब रिएक्शन कराया जाता है तब आपको क्या बनता है, तब आपको बनता है क्या, CH3CN बनता है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा 54 का। 55 जो है ट्राई कहता है ट्राई मिथाइल एमाइन हो, कौन सा डिग्री हो जाएगा, ट्राई मिथाइल एमाइन जो होगा आपको ये टर्सरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्सरी, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी 55 का सी आंसर टर्सरी एमाइन हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर कहता है एल्काइलेशन इज पॉसिबल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग, एल्काइलेशन कब मतलब कैसे पॉसिबल है, तो इसका 56 नंबर का हो जाएगा आपका, ये आपका ए और बी ये दोनों आंसर होता है, एल्काइलेशन पॉसिबल होता है। चलिए 57 का आंसर देख लेते हैं। 57 का कहता है हाउ मेनी प्राइमरी एमाइंस पॉसिबल 5 मोलिकुलर फार्मूला C4H11 9, कहता है इसमें से बताइए इसमें से कितने प्राइमरी एमाइन मतलब पॉसिबल हैं, जब इसको आइसोमर से निकालिएगा तो इसका जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी इसका जो 4 प्राइमरी एमाइन पॉसिबल होता है, यानी 57 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं 58 नंबर, एसीटोनाइट्राइल कहाँ है, तो एसीटोनाइट्राइल जो होता है ये आपको ये आता है इथेन नाइट्राइल को एसीटोनाइट्राइल भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 58 का बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं 59 नंबर, कहता है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड इनमें से कौन है, तो 59 नंबर को जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, गैलेक्टोज जो होता है ये क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन होता है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इन न्यूक्लियस एसिड, न्यूक्लियस एसिड में किसका कहता है, न्यूक्लियस एसिड अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है, तो न्यूक्लियस एसिड में जो होता है ये आपको ये जो होता है इसका फास्फोरस बेस शुगर होता है, यानी फॉस्फेट भास्म शर्करा होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 60 का बी आंसर हो जाएगा। 61 का जो है यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, कहते हैं विटामिन सी की कमी से हम लोगों में कौन सी बीमारी होती है, तो ये होता है एस्कर्वी, क्या होता है एस्कर्वी विटामिन सी से
होता है। तो चलिए इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है। तो आवश्यक अल्फा एमिनो एसिड जो होता है इसमें ए होता है, सॉरी ये लाइसोन होता है। क्या होता है? लाइसिन, यानी लाइसिन होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 62 का ए। 62 का ए हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हैं। द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोस इन अबाउट हाफ एन आवर टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब हो गया आधे घंटे में निम्नलिखित में से किस द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जा सकता है। यानी 63 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपको 63 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी डाइस्टेस को आधा घंटा में स्टार्च से माल्टोज में बदला जा सकता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि 63 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आप देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबर। इसमें से नेचुरल रबर कौन है। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आइसोप्रीन जो होता है ये नेचुरल रबर होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कार्पोलेक्टम। कार्पोलेक्टम इज मोनोमर विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्पोलेक्टम जो होता है ये किसका मोनोमर होता है। तो ये जो होता है आपको नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। क्या होता है? नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि डेक्रोन इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते डेक्रोन इसमें से किसका एग्जाम्पल है। तो ये जो डेक्रोन होता है आपको पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल होता है। किसका? पॉलिएस्टर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 66 का डी। चलिए 67 का आंसर है। कहता है कि क्लोरीन टी। क्लोरीन टी क्या है। तो क्लोरीन टी का जो आंसर हो जाएगा आपका एंटीसेप्टिक है। क्या है? क्लोरीन टी ये एंटीसेप्टिक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 67 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय हुम पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर। पेनिसिलिन फर्स्ट को किसने डिस्कवर किया था। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। ए फ्लेमिंग। किसने? ए फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ए फ्लेमिंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फिनोल, यानी फिनोल इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। फिनोल को किस में उपयोग किया जाता है। तो फिनोल को जो है आप लोग क्या कहते हैं, मतलब एज डिस्टिफिकेंट के रूप में किया जाता है। डिसइनफेक्टेंट के रूप में किया जाता है, यानी 59 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। 70 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मॉर्फिन क्या है। मॉर्फिन इज एन। तो मॉर्फिन जो होता है ये आपको एनाल्जेसिक है, यानी एनाल्जेसिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एनाल्जेसिक होता है। तो आई होप देखिए पूरा 70 मिनट के मतलब 70 क्वेश्चन हम 25 मिनट में 26 मिनट में कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा यूनिट सेल क्या होता है। तो ये सब देखिए बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोग प्रयास करिएगा। हाँ, एक RNA से क्वेश्चन है, RNA क्वेश्चन ये आप लोग पूरा प्रूव कर लीजिए, क्योंकि ये आने का बहुत चांसेस हैं। और यहाँ पर डिफरेंस एडजॉर्प्शन यहाँ पर दोनों कर लीजिएगा, ये दोनों। चलिए आप देख लीजिएगा ये सब पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही सरल होगा ये बोर्ड में आप लोगों के कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख लीजिएगा। ये सब रोजन मून रिएक्शन थोड़ा टफ भी पार्ट है, रोजन मून रिएक्शन ये सब, तो आप लोग दीर्घोत्तरीय पूरा देख लीजिएगा। आई होप यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन आज हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सुक्रोज का सूत्र होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। कितना होता है? C12H22O11, यानी सुक्रोज का फॉर्मूला, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, C12H22O11 हो जाएगा सुक्रोज का फॉर्मूला। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहते हैं शुद्ध जल का मान कितना होता है। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान जो होता है ये 7 होता है। कितना होता है? 7, यानी pH ऑफ प्योर वाटर है उतना क्या होता है? 7। चलिए थर्ड क्वेश्चन से है CH3CH2NH2 का मतलब कॉमन मतलब नाम क्या है। इसका नाम मतलब इसमें से कौन से नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका नेम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इथाइल एमाइन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इथाइल एमाइन, क्योंकि 1 और 2 कार्बन है, NH2 को एमाइन कहा जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इथाइल एमीन। क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन
इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। 4 का क्वेश्चन देखिए, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 4 का कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड 3 मतलब कहता है कि कार्बोहाइड्रेट को जलसित होकर 3 से लेकर दर मोनोऑक्साइड इकाई प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है एलिगोसेकेराइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एलिगोसेकेराइड। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है, मतलब बेंजीन के ऊपर OH लगा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोल। इसे क्या कहते हैं? फिनोल, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा फिनोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है डेटोल का उपयोग किया जाता है। तो डेटोल का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं? तो संक्रमण हारी में करते हैं, प्रतिरोधी के रूप में करते हैं, मलेरिया के रूप में करते हैं। इसमें से जहाँ हो जाएगा सभी, इसका आंसर हो जाएगा क्या? मतलब क्या कहते हैं? मलेरिया रोधी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी को हो जाएगा। क्योंकि मलेरिया उलेरिया हो तो उसमें हाथ साबुन से हाथ धोने के लिए डेटोल से कहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। ये बी ऑप्शन लिखा गलत हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो डेटोल का उपयोग हम लोग इनमें से सभी में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती हैं? तो ये हो जाएगा H2S। क्यों? क्योंकि H2S क्या है? गैस है। क्या? गैस। ये एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, PCl5 एक है। तो PCl5 क्या है? तो ये है, ये क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे कहा जाता है, ऑक्सीकारक है। क्या है? यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब कटिश किया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। मतलब PCl5 क्या है? एक ऑक्सीकारक है, यानी PCl5। यहाँ पर देख लीजिए, PCl5 इज क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देख लीजिए, K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कहता है। तो चूंकि हम जो जानते हैं साइनाइड मतलब CN जो होता है, साइनाइड पे होता है -1, यानी मतलब 6 हुआ है, तो 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ प्लस बराबर क्या हो जाएगा? +4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा यहाँ पर +2, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? +2। कैसे? -6 होता है, -6 +2 मतलब +4 बराबर क्या हो जाएगा? -6 +4 बराबर हो जाएगा +2। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर। कहता है कि नाइट्रिक अम्ल क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है। क्या होता है? HNO3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? ए। इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि H2SO4 क्या है? तो H2SO4 एक डाइबेसिक है। कैसे? सल्फर ऐसे करके स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ आप लोग करते हैं, OH और यहाँ पर OH, इसके क्या हो जाएगा? डाइबेसिक। OH 2 है, जितना OH रहेगा उतना बेसिक होता है। इसमें 2 OH है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे हम? डाइबेसिक, यानी 11 नंबर का ए आंसर। 12 नंबर कहता है, 12 नंबर कहता है पॉलीथीन। पॉलीथीन इज पॉलीमर। तो पॉलीथीन जो होता है, ये आपको इथीन एक पॉलीमर होता है। किसका? इथीन का, यानी इथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को रिपीट कर करके आपको पॉलीथीन बनाया जाता है। तो ये जो होता है पॉलीमर होता है, पॉलीथीन इज पॉलीमर होता है किसका? इथीन का है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 12 का बी। चलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहता है कि अगला नंबर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर। कहता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये अधातु हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? अधातु, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नॉन मेटल। क्या हो जाएगा? बी। 13 का बी आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन से हैं, कहता है कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में कितने तत्वों की संख्या है? यहाँ पर थोड़ा झलफला दिखा होगा। तो आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में जो होता है 8 एलिमेंट की संख्या होता है। कितने होते हैं एलिमेंट? 8 होते हैं। कितना होता है? 8। तो इस सुविधा का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 8। आवर्त नहीं पूछ रहा है हमको, आवर्त सारणी की द्वितीय आवर्त। यहाँ पर एक में 2 होते हैं ना, इसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम, इसमें जो इस हाइड्रोजन हीलियम इस प्रकार से होता है ना, तो इसमें आपको पूछा जाता है, तो इसलिए इसमें 8 हो जाएगा इसका आंसर। तो 14 का हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। यहाँ पर दिखाई देता होगा OH। तो एल्कोहल का क्रियाशील मूल कितना होता है? OH। तो 15 को हो जाएगा डी। 16 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है 16 नंबर, बुन्ना N और बुन्ना SR क्या है? बुन्ना N और बुन्ना S जो है, ये मतलब नेचुरल से बनाया जाता है। क्या होता है? नेचुरल से नहीं, मतलब मानव निर्मित है, जिसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक रबर। किसे कहता है? सिंथेटिक रबर। जो नेचुरल और जो प्राकृतिक दोनों से मिलकर जो बनता है, उसे ही सिंथेटिक रबर कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बुन्ना S और बुन्ना N जो होता है आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंथेटिक रबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? एल्कोहल इज फॉर्म वेन ऑफ द मतलब वेन वन ऑफ द हाइड्रोजन एल्किन इज रिप्लेस। कहने का मतलब हो गया, एल्कोहल बनने में एल्केन के एक
हाइड्रोजन के किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं? तो ये हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। किस द्वारा? हाइड्रोक्सिल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन से हैं। 18 नंबर क्वेश्चन से हैं, कहता है 18 नंबर, एक मतलब कहते हैं 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच। ये तो होता है जो 1 फराडे बराबर होता है, कितना होता है? 96500। ये होता है इसका आंसर। तो 1 फराडे बराबर 96500, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 18 को हो जाएगा क्या? बी। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, कहता है कि हीलियम का सूत्र, यानी द सिंबल ऑफ हीलियम। तो हीलियम का जो सिंबल होता है ये He होता है। क्या होता है? He। क्या होता है? He, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 19 का ए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि व्हाइट एंड येलो फास्फोरस क्या है? तो व्हाइट एंड येलो फास्फोरस जो होता है वो आपस में क्या होता है? एलोट्रॉप्स। क्या होता है ये आपस में? सॉरी एक मिनट, ये दोनों आपस में क्या होता है? एलोट्रॉप्स। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अप्रूव, जिसे एलोट्रॉप्स भी कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि NH4 में N का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है NH4 का कितना है? NH4 NH3 का। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया, 3 हो गया। आज चूँकि बाह्य तंतु में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 3 या एक लोन पेयर, यानी इसका हो जाएगा क्या? sp3, यानी इसका हो जाएगा sp3 हो जाएगा NH3 का हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है, CH4 में सिग्मा की संख्या कितनी है? तो CH4 देख लीजिए इस प्रकार से, H H H H। CH4 में कितना सिग्मा हो गया? 1 2 3 4। तो इसलिए इसका CH4 में मतलब हो जाएगा सिग्मा की संख्या कितनी होता है? 4। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 22 का हो जाएगा ए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक कहने का मतलब है, बताइए किसमें से, इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ सिंगल रूप में पाया जाता है, सिर्फ सिंगल रूप में? तो इसमें से हो जाएगा आपका हीलियम हो जाएगा, सिंगल रूप में पाया जाता है, क्योंकि He जो होता है सिर्फ He के रूप में होता है। लेकिन क्लोरीन होता है Cl2, नाइट्रोजन होता है N2, ऑक्सीजन होता है O2। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये बी बी बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। ये मोनो एटॉमिक गैस हैं, मोनो एटॉमिक गैस हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर है, कहता है कि ड्रग्स यूज रिड्यूस ऑफ फीवर। कहता है कि मतलब कहता है कि ज्वर क्रम में लिए गए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मतलब एंटीपायरेटिक, यानी ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वरनाशी। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए। किसका आंसर हो जाएगा कि ये ऑप्शन पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो होता है ना पहले लड़के टिक किए हुए थे वो हैं, तो सब गलत हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, ज्वरनाशी। चलिए आप देख लीजिए, कहता है CH3 यहाँ पर देख लीजिए, हम लिख देते हैं CH3COOH का IUPAC नेम क्या हो जाता है? इसका देंगे 1 और 2, यानी इसका हो जाएगा 2 कार्बन, तो इथ हो जाएगा। COOH के लिए O एक लग जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? CH3COOH का IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। 26 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए, छोटी 26 नंबर हटाइए, नहीं दिखाई दे रहा है। कहता है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। किस चीज़ पर से? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 28 नंबर कहता है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर कहता है लोहे का मुख्य एस क्या है? तो लोहे का जो मुख्य एस जो होता है ये हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, सिडेराइट, ये तीनों होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? आपका ए, सॉरी डी, यानी सभी हो जाएगा लोहे का मुख्य एस। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। तो कहता है कि द वन प्रोडक्शन ऑफ एसिड स्टोमच कैन बी कंट्रोल्ड बाय। कहता है कि पेट में अधिक जो एसिड बनता है उसे रोकने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? एंटा एसिड। किस चीज़ के? एंटा एसिड, यानी हो जाएगा प्रत्य अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटा एसिड। क्वेश्चन नंबर है देख लीजिए 32 नंबर, कहता है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा के अधिकतम या गलना के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे जो होता है ना रोस्टिंग कहते हैं, वो हम इसे रोस्टिंग कहते हैं। इस मेटलर्जी में पढ़े होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, रोस्टिंग। क्या हो जाएगा? रोस्टिंग। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33, आवर्त सारणी ग्रुप ए में तत्वों को जाना जाता है। तो मतलब कहता है ग्रुप एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल आर नोन एज। कहते हैं ग्रुप 1 को जो होता है हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल, यानी क्षारीय धातु। यानी 33 नंबर का हो जाएगा ए। चलिए आप 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहते K3 Fe6 एक क्या है? तो जो K3 Fe6 जो होता है ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी 34 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन है,
ट्रांजिशन एलिमेंट आर नॉन एज, जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है ये किस चीज़ को, किस ब्लॉक को कहा जाता है, डीप ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हेक्सागोन क्लोज पैक्ड संरचना में परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कहते द कोऑर्डिनेशन ऑफ हेक्सागोन होता है, हेक्सागोनल में जो होता है परमाणु संख्या होता है आपको क्या 12, क्या होता है परमाणु, मतलब ये जो होता है ना इस ना इसका जो होता है ये आप मतलब 12 से इसका कोऑर्डिनेशन होता है। तो कहने का मतलब हेक्सागोनल में जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इतना कितना, हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन कि क्रेप्टोलोन निम्नलिखित में किसका मोनोमर है। तो क्रेप्टोलोन जो होता है ये नाइलॉन 6 यानी नाइलॉन 6 का क्या होता है एक मोनोमर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप कहिएगा इतना नंबर के बाद 2 नंबर, नहीं देखिए दूसरा पीडीएफ है इसलिए इसका नाम दिखा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल की भास्मयकता कितनी है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक रेशियो होता है इसका होता है H3PO4, यानी इसका भास्मयकता जो होता है आपको 3 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित, कहता है कि द विच सॉल्यूशन हैव द लोएस्ट वेपर प्रेशर अमोंग द फ्लोइंग सॉल्यूशन। तो कहता है कि एक मोल है जिसमें से लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा, इसमें से आपको हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का, क्या हो जाएगा आपका इसका मतलब लोएस्ट वेपर प्रेशर इसमें, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या डी हो जाएगा 1 मोल पोटेशियम सल्फेट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, मतलब बायोडिग्रेडेबल बहुलक इसमें से कौन है। तो ये बायोडिग्रेडेबल मतलब सड़ गल जाता है, ये जैसे होता है सेल्यूलोज जो होता है ये होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसका आंसर हो जाएगा ए। 5 नंबर का मतलब ये 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन अगला है कि डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। कहता है कि डोलोमाइट मिनरल कॉन्टेंट्स, डोलोमाइट जो होता है ये खनिज जो होता है मैग्नीशियम में पाया जाता है, किसमें मैग्नीशियम में। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 6 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 7 का सी आंसर हो जाएगा। कहता है कि एथिल एसीटेट का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो एथिल एसीटेट का आईयूपीएसी नेम होता है इथाइल इथेनोएट, क्या होता है इथाइल इथेनोएट। इसका आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन का है सेल स्थिरांक की इकाई क्या होता है। सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है आपका सेंटीमीटर इनवर्स होता है, क्यों क्योंकि सेल इनवर्स जो होता है L/A होता है, क्या L/A होता है, L क्या होता है सेंटीमीटर, ये भी क्या होता है ये हो जाएगा एरिया हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 सेंटीमीटर कट गया तो 1/सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर के पावर -1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा डी 9 नंबर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है एनिलीन और एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर बनाते थे। एनिलीन और एसिटाइल जो अभिक्रिया करके के एसिटिनलाइड बनाता है, क्या एसिटाइलिनहाइड सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या डी, इसका आंसर क्या है एसिटिनलाइड हो जाएगा इसका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। तो बताइए इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका BF3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 11 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 12 नंबर का बी क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक यूज होगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड विच इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा इसमें आपको आंसर किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी में। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर क्या होगा, उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बी। चलिए कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि TiH2O6 इज पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू। कहता है TiH2O6+3 ये पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में होता है, क्यों क्योंकि इसके पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्या होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ 8x8 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो होता है आपको KCl 8x8 कोऑर्डिनेशन नंबर में उपलब्ध होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए 15 का ए। कहता है HCHO यानी एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद RMgX। तो आर ये जो रिएक्ट करेगा
तो ये आपको क्या बनाएगा, ए एल्कोहल। कैसे, HCHO जो होता है ये RMgX से कर करके आपको 1 डिग्री R मतलब RCH2OH बनाता है, यानी क्या बनाता है आपको, एल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर का ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच कलर इज कलरलेस इन वाटर। जो कलरलेस जो होता है वाटर में जो होता है आपको स्केडियम 3+ जो होता है ये कलरलेस होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि आर्हेनियस इक्वेशन द वेलोसिटी कांस्टेंट एंड रिएक्शन रिलेटेड। कहता है आर्हेनियस इक्वेशन में जो वेलोसिटी जो होता है ये किससे संबंध करता है, तो ये जो होता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर घटाएगा बढ़ाएगा तो इससे वेलोसिटी भी घटेगा और बढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, इथेनॉल को हीटेड किया जाए फिलिंग सॉल्यूशन में, देन प्रेसिपिटेट, तो किसका प्रेसिपिटेट बनता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी C2O मतलब C2O का बनता है, क्या CuO2 सॉरी मतलब CuO2 सॉरी Cu2O का बनता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन Xe मॉलिक्यूल। तो Xe मॉलिक्यूल्स में किस प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो होता है आयन डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, आयन डाइपोल मोमेंट होता है। ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस किसकी 0.1 संभावित उच्चतम प्रासरण दाब होगा। तो कहता है इसमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 पर ज़्यादा होगा, तो इसमें से हो जाएगा आपका आंसर CaCl2। इसमें 3 आयंस होता है, इसीलिए मतलब इसका हो जाएगा आपको ए आंसर। कहता है जब निम्नलिखित में से एक वो क्या है, कहता है कि जब C6H5 मतलब इसका जो रिएक्शन कराइएगा HNO2 से तो ये क्या बनाएगा, सॉरी C6 ने C2H5NH2 को जब रिएक्शन कराइएगा तो ये क्या बनाएगा, तो आपको बताएगा इथाइल साइनाइड। क्या बनाएगा, इथाइल साइनाइड। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी इसका आंसर सी होगा। कहता है अदर ऑक्सीजन ग्रुप जो प्रेडिक्टेबल आर एलिमेंट। कहता है कि इसमें से बताइए कौन है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 ऑक्सीजन के अलावा पाए जाता है, तो इसमें से हो जाएगा सल्फर। क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिरेनियम, टोलोनियम, ये सब क्या होता है 17 का एलिमेंट होता है, तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ए। यहाँ पर देखिए लोहा जो होता है D ब्लॉक होता है, सोडियम होता है S ब्लॉक का, नाइट्रोजन होता है P ब्लॉक का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सल्फर। तो देख लीजिए 1 नंबर कहता है क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्च पूर्ण अपघटन करने से प्राप्त होता है। जब स्टार्च को जो हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी 24 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। कहता है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कहने का मतलब हो गया मतलब धरती में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। क्या होता है, एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए हम लोग का बाटी छिपा ये जो होता है लोटा वोटा ये सभी बनता है किससे, एल्युमिनियम से। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, कहता है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। कहता है कि जब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होगा तो उस समय आप बताइए, उस समय बताइए जो वो जो होगा यहाँ पर क्या करते, इसमें से ऑप्शन तब सही बताइए। तो यहाँ पर आप कह रहा है कि E0R रिडक्शन इज पॉजिटिव। यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। डेल्टा जी जो होता है जब स्वतः रिएक्शन होगी तो इसका डेल्टा जी निगेटिव होता है, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा आपका निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 26 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। तो कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से परमाणु मतलब कहते हैं कि इसमें से बताइए जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो H+ और I-, तो I- यहाँ पर अटैक करेगा, ये हो जाएगा आपको CH3OH, सॉरी बनेगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा CH3OH और CH2 के होल 2 और CHI बनेगा, क्योंकि ये जो H+ है ये इधर अटैक करेगा और I+ इधर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 27 नंबर का बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है अगला नंबर द ऑक्सीडेशन नंबर इन Ni। तो ऑक्सीडेशन नंबर Ni हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट पर 0 चार्ज होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 0, यानी डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सॉरी ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, कहते द फिजिकल एडॉप्शन गैस मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड ऑन द सॉलिड सरफेस। कहता है कि भौतिक अधिसूचन में गैस का जो कण जो होता है सतह पर किस बल द्वारा बंधे होता है, तो ये जो होता है एक वांडरवाल फोर्स द्वारा बंधे होते हैं। किस फोर्स पर, वांडरवाल फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वांडरवाल बल, 29 का डी। यहाँ पर कहता है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि 996 क्या है,
तो जो नाइलॉन 6 जो होता है ये एक पॉलीएमाइड है। क्या चीज़ का? एक पॉलीएमाइड है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है FeCO4 इज FeCO5 ये क्या है? SFO मतलब FeCO5 जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 31 का बी आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस बी उत्पाद अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर दिया गया है, तो कहता है कि बी की अधिक मात्रा लिया जाए। तो कहता है जिसमें से बताइए बी की अधिक मात्रा लिया जाए तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो अधिक मात्रा के तुलना में हम लोग उसका जीरो कंपेयर करते हैं। जब अधिक मात्रा में किसी चीज़ एक्सेस लिया जाता है उसका ऑर्डर क्या किया जाता है? जीरो। यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा? के ए के पावर क्या हो जाएगा? 1 और बी के पावर 0। यहाँ पर हो जाएगा ए के पावर सीधा 1, आर बराबर ए के पावर 1, तो इसलिए हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए सॉरी एक मिनट, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि OH ग्रुप जो होता है और फिनोल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? तो ये होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए OH जो होता है यहाँ पर फिनोल जो OH जो होता है, क्योंकि O जो होता है ऑक्सीजन होता है ये अपना लोन पेयर फिनोल को देता है। यहाँ पर जो होता है माइनस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज होता है माइनस यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर, जिसे करने से हम कहा जाता है क्या? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि इथाइलिन डाइएमाइन इज एग्जाम्पल। इथाइलिन जो डाइएमाइन जो है ये क्या है? बाइडेंटेड लिगैंड होता है। क्या होता है? बाइडेंटेड, क्योंकि इसका दो लोन पर देने का होता है। कैसे? इथाइलिन डाइएमाइन एथिलीन डाइएमाइन का क्या होना होता है? बाइडेंटेड लिगैंड, NH2 दोनों तरफ से देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कहता है कि अभिक्रिया Cu प्लस Ag जो है Cu प्लस और Ag संभव यदि क्या कहता है? द रिएक्शन ऑफ ये इसमें से क्या हो जाएगा? इस सेल क्या होगा? तो इस सेल जो होगा इसका निगेटिव आएगा। क्या होगा? निगेटिव, यानी 35 नंबर का बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एमाइन है? टर्शियरी एमाइन जो होगा जिसमें से नाइट्रोजन तीनों तरफ कार्बन होगा उसे टर्शियरी कहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्यों? N है और CH3 है और यहाँ पर डबल इथाइल है। यहाँ पर क्या है? डबल इथाइल है, इसलिए यहाँ पर तीनों कार्बन है, इसलिए क्या आ जाएंगे ये टर्शियरी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी नंबर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 37 नंबर छोड़ दीजिए। कहता है कि चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। कहता है क्लाउड इज एग्जाम्पल ऑफ, कहता है कि बादल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बादल जो होता है आपका ये जो होता है क्या होता है? मतलब द्रव गैस का परिक्षेपण। तो बादल जो होता है ये क्या होता है? लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, यानी इसका आंसर होता है, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बादल होता है 38 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। ये सभी बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसा मत समझिए कि हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सभी बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑन इज ऑप्टिकली एक्टिव इन द फ्लोइंग। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश सक्रिय है और ऑप्टिकली एक्टिव है? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये जो होता है ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन बन जाता है जिससे कारण क्या होता है? प्रकाश सक्रिय होता है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर 39 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन XeF4 इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन XeF4। चूँकि XeF4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, यहाँ पर फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना है? 4 को बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पर F और F इलेक्ट्रॉन कितना होता है वैलेंस में? 8, तो ये 4 बॉन्ड बना लिया तो बच गया इलेक्ट्रॉन कितना? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर अलग हो जाएगा। इसका हो जाएगा कितना? 2 लोन पेयर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। XeF4 में जो होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है यहाँ पर ऑन डाइपिंग GE मेटल विद लिटल ऑफ इंडियम वी गेट। कहता है कि ये किस प्रकार का टाइप है? आप लोग सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे, यहाँ पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो GE जर्मेनियम धातु को थोड़े इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? ये होता है आपको रेक्टिफायर, जिसे दिष्ट कार्य कहते हैं, वो प्राप्त होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए कहता है अगला नंबर कहता है कि इसमें से बताइए सैकरिन का संरचना, यानी सैकरिन स्ट्रक्चर ऑफ सैकरिन। तो सैकरिन का जो स्ट्रक्चर होता है इसका आंसर हो जाएगा सी। बेंजीन के ऊपर SO2 ऐसे करके SO लगा रहता है, ऐसा करके, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का सी। चलिए कहता है द पैकिंग इफिशियंसी सिंपल। कहता है कि पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट शेल,
जो कि पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52%। पैकिंग परसेंट क्या होता है 52%, इसलिए हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी जो होगा आपका मतलब सिंपल क्यूबिक में ये 52%, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 43 नंबर का ए आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भाई यार कहाँ आता है इसका, तो चलिए ये जो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी हो मतलब ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब कहता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में हो जाए दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है दोनों को बराबर होता है, यानी पाई 1 बराबर पाई 2 होता है। इसका आंसर हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 नंबर का, 44 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर युक्त एक तनु सल्फ्यूरिक एसिड विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन जाता है? जो कि एनोड पर जो होगा आपका H2 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जब कराइएगा तो यहाँ पर एनोड पर जो होगा आपको क्या जाएगा आपका ऑक्सीजन जाएगा। क्यों? कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, जिससे कार पॉजिटिव और निगेटिव जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर, कहता है कि CH3Cl2 CCl4 HCl अभिक्रिया वेग में ये दिया गया तो अभिक्रिया कोटि होगी, तो जो पावर है अभिक्रिया का पावर तो वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/, एक मिनट देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर देखिए इसका 1 होगा, एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए इस पर CH3 1 है, यहाँ पर 1+2 है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या 3/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी। चलिए कहता है एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या है, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो होता है यहाँ में से ये क्या होता है एंजाइम होता है, ये क्या है जैव उत्प्रेरक होता है, क्या होता है कि एंजाइम होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है NaCN सोल्यूशन यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल, तो NaCN जो होता है आपको ये जो होता है ये आपको SN मतलब ये एजी मतलब सिल्वर के लिए यूज किया जाता है ये प्रोसेस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, कहता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन का विन्यास किस तत्व का है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गिन दीजिए 4 2 6 6 6 12 12 2 14 2 16, 16 किसका होता है सल्फर का, किसका होता है सल्फर का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा सी, 16 होता है सल्फर। कहता है कि इसमें से बताइए, कहता है कि अश्रु गैस क्या है, तो टीयर गैस जो होता है ये आपको हो जाएगा C10H5Cl N2, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन है, कहता है गैस यूज फिलिंग बैलून मेट्रोबायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, कहने का मतलब है मौसम परीक्षण के गुब्बारों में भरने के लिए किस उपयोग किस मतलब भरने के लिए उपयोग किए जाने वाला गैस, इसमें से कौन गैस का यूज किया जाता है, तो इसमें से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कॉमन नंबर का ए। 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए कहता है मोर साल्ट का फार्मूला, कहते हैं कि इसमें से मोर साल्ट का फार्मूला कौन, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसका जो ऑप्शन होगा हो जाएगा बी कोर FeSO4 NH2 के होल 4 SO4 6S2 होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा। कहता है इसमें से बताइए लेंथेनाइड, कहता है कि लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड का जो होता है ये क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा N-2 F1 to 14 तक N-1 सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा एक मिनट इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सी N-2 F14 N-1 D के पावर 10 NH2 होता है, इसका हो जाएगा लेंथेनाइड का। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, कहता है कि जब बताइए CHCl3 जो होगा O2 से रिएक्शन करेगा प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या बनाएगा, तो ये आपको COCl2 बनाता है, COCl2 प्लस HCl बनाता है, क्या COCl2, यानी उसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी 54 नंबर का। 55 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इसका IUPAC नेम बताइए, तो इसका IUPAC नेम यहाँ पर देख लीजिए, इसको 1 मानेंगे इसको 2 मानेंगे, तो कार्बन कितना हो गया 2, तो इसका हो जाएगा इथेन, यानी इथेन 1 2 डाइऑल, यानी ऑक्सीजन OH जो होता है ऑल लग जाता है, तो इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर आपका सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा 55 का सी आंसर। चलिए क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बेंजल्डिहाइड एल्कोहलिक KCN से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बेंजल्डिहाइड एल्कोहलिक QH से मतलब KCN से रिएक्शन करके आपको क्या बनाता है, तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर डी C6H5CHOH
CHOH C6H5 बनाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। कहता है कि इन द रिएक्शन, जब बेंजीन जो होते हैं एनहाइड्रेट से रिएक्शन करता है एलसीएल के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है? तो आपको क्या बनाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड ऐसे होता है, बेंजीन COCH3 से क्या कहता है? बेंजॉइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहता है? बेंजॉइल क्लोराइड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर ए होगा एसीटोफिनोन। इसको क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन। सॉरी मेरे भाई, इसका आंसर सच में जो है ना बेंजाइल क्लोराइड होगा। क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए थोड़ा कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ऐसा नहीं कि सभी सही हरदम सही बता पाए। यहाँ पर कहते विच ऑफ द ग्रेटेस्ट PKB वैल्यू, तो कहने का मतलब हो गया इसमें से बताइए सबसे कम बेसिक कौन है। चूँकि हम जानते हैं KB जिसका यानी सबसे ज़्यादा बेसिक हो उसका KB ज़्यादा, इसलिए उसका PKB उतना कम। तो जो कम बेसिक है उसको बताइए, तो वो होगा सबसे ज़्यादा PKB वैल्यू। इसमें से सब कम से कम बेसिक कौन हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा C2H5NH2 हो जाएगा आपका सबसे कम बेसिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एल्कीन, मतलब इस प्रकार से एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका PKB वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। कहता है 59 नंबर क्वेश्चन से है। 59 नंबर क्वेश्चन से कहता है कि पेप्टाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब पेप्टाइड को जब हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो आपको क्या बनता है? एमिनो एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एमिनो एसिड। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन से कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल रिएक्ट्स विद बेकेलाइट। तो कहता है कि बेकेलाइट से जब फिनोल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो बेकेलाइट से जब फिनोल रिएक्शन करता है तो आपको क्या बनाता है? आपको फॉर्मल्डिहाइड बना दिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। साइड का क्या हो जाएगा? सी। 61 नंबर क्वेश्चन है। कहता है क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? क्लोरोमाइटिन मतलब माइसिटिन का उपयोग जो होता है हम लोग किस चीज़ में करता है? मतलब टाइफाइड के रूप में करता है। किस में? टाइफाइड में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। द इमल्सन कहने का मतलब हो गया इसमें से कौन पायस के एग्जाम्पल है? इमल्सन है, उसका आंसर हो जाएगा बी। सी सॉरी क्या हो जाएगा? सी। मिल्क जो होता है दूध है इमल्सन का एग्जाम्पल। कहते हैं अभिक्रिया दिया गया है, इसमें से बताइए dB/dt का कौन हो जाएगा? dB/dt। यहाँ पर dB क्या है? प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में पॉजिटिव लगता है, तो इसका हो जाएगा dB/2 1/2 यानी dB/dt। क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका आंसर देख लीजिए इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा आपको कौन? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला नंबर क्वेश्चन है कहते द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना दिया गया है, तो कहते विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा आपको किसका हो जाएगा? Ag+ का, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। 66 नंबर देखिए सॉल्यूशन करने वाला है, ये चलिए हटाइए, वो कौन करेगा यहाँ पर अभी। चलिए उतना पूछा भी नहीं जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक। इसमें से बताइए कौन फेरोमैग्नेटिक है? तो यहाँ पर देख लीजिए 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? CrO2 जो होता है, CrO2 या क्या है? फेरोमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? CrO2 फेरोमैग्नेटिक। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यावसायिक नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पायरिन कहा जाता है। क्या? पायरिन। 68 नंबर क्या हो जाएगा? पायरिन इसका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का देख लीजिए। कहता है कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर्स। कहता है कि उपस्थिति मतलब अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? तो अशुद्धि जो होता है प्रेजेंट होता है अयस्क में, उससे हम लोग क्या कहते हैं? गैंग, अधात्री। जिसे क्या कहते हैं? अधात्री या गैंग कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एक्सपेक्टेड टू बी कलर। इसमें से बताइए कौन सा क्या होता है आपको? कलर होता है। इसमें से एक्सपेक्टेड कलर मतलब रंगीन होने की संभावना किसमें सबसे ज़्यादा है? इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा आपका Zn2+ में है। क्या होता है? Zn2+ का सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझेंगे। देखिए हर आदमी पूरा शुद्धि नहीं होता है, तो कुछ गलत होता है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आप अगले वीडियो में मिलते हैं।